गांव के बाहरी किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग शापित घर कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उसके बाद से ही उस जगह पर अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज, खिड़कियों का अपने आप खुलना बंद होना, और कभी कभी तो लोगों ने सफेद साड़ी में एक औरत को हवेली की छत पर खड़े देखा था। गांव के लोग उस जगह के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन रवि नाम का एक युवक इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रखी कि वह उस हवेली में एक पूरी रात बिताकर दिखाएगा और साबित करेगा कि ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना है। उस रात रवि एक टॉर्च, एक कंबल और अपने मोबाइल के साथ हवेली की ओर बढ़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। रवि थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया हो। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा और एक कोने में अपना कंबल बिछाकर बैठ गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने मोबाइल निकाला और समय देखा। रात के 10 बज रहे थे। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ गाने सुनने शुरू किए, लेकिन अचानक उसका मोबाइल अपने आप बंद हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन मोबाइल चालू ही नहीं हुआ। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया, लेकिन खुद को समझाते हुए बोला, शायद कोई जानवर होगा। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थी। हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक सामने वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे के अंदर गया। कमरे के आईने में उसे अपने पीछे एक औरत खड़ी दिखाई दी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरा खून से सना हुआ था। रवि ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। वह औरत अब उसके और भी करीब आ गई थी। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसकी टॉर्च भी बंद हो गई थी। अब उसे सिर्फ उस औरत की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ वही डरावनी हंसी गूंजती रही। कुछ ही पलों बाद उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसका शरीर सुन्न हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह मुस्कुरा रही थी। रवि जोर से चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह पूरी ताकत से उसे धक्का देने लगा और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वह सीढ़ियों से नीचे भागा और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उसे हर तरफ से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों, लेकिन शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। उसने अपने कान बंद कर लिए और जमीन पर बैठ गया।
तभी उसे सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, जो पहले वहाँ नहीं था। तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। यह पढ़ते ही उसका डर और बढ़ गया। उसने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर इकट्ठा हुए थे। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन रवि वहाँ नहीं था। जमीन पर सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था, जो अब भी बंद था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में चीखने की आवाज सुनी थी, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस दिन के बाद